नमस्कार, न्यूज़ तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अरुण सैयद। आज आपको ले चलता हूं औसा के जो पूर्व विधायक हैं दिनकर जी माने मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जय आपका स्वागत है। जय महाराष्ट्र। आपने 10 सालों में क्या अधिकतम काम किए थे? आप भी विधायक थे यहाँ से, क्या अधिकतम जानकारी देंगे? और इस बार भी चुनाव में मैदान में रहेंगे, ऐसी भी चर्चा है लोगों में। मेरे 10 साल का काम का हिसाब मैं देता हूँ। 10 साल में सीएम विलासराव जी देशमुख साहब थे। मैं विपक्ष का एमएलए था, लेकिन सीएम लातूर के थे, इसी वजह से मैं विपक्ष का हूँ ऐसा मेरे को कभी नहीं लगता था। ये इरिगेशन के काम में मेरे को जो मदद की है, वो दापेगांव साठवण तलाव हो, शिवली साठवण तलाव हो या खुंटेगांव साठवण तलाव हो, तकरीबन 3-4 साठवण तलाव वो विलासराव जी के जब सीएम थे वही टाइम मैं एमएलए था, मैं मंजूर करके लिया और वो काम पूरा हो गया। अभी ये 3 जगह में तकरीबन 10,000 एकड़ ज़मीन इरिगेशन पे हो गई है। पावर सब स्टेशन मेरे ही कार्यकाल में बढ़ाए गए और विद्युत पुरवठा सही करने में मैं काम कर सका। एपीआरडीपी में ये तालुके में मैं 300 ट्रांसफार्मर नए जहाँ पे लोड है वहाँ पे बिठा के दिया। 1 साल में 300 ट्रांसफार्मर एपीआरडीपी स्कीम में बिठा के दिया। और जो रोड थे और रोड का भी काम मैं नया नहीं कर सका, लेकिन उसकी मरम्मत हर साल को मैं कर सकता था। नहीं किया तो मैं जन आंदोलन खड़ा करता था और लोगों को तकलीफ नहीं होने देता। मेरे कार्यकाल में अकाल होने की वजह से मैं 4-5 बार लोगों को पीक बीमा मिला के दिया। मेरे कार्यकाल में जितना पीक बीमा मिला उसके बाद में लोगों को बीमा क्या है ये मालूम भी नहीं है। मैं बीमा मिला के दिया और मैं आंदोलन करता था। रास्ता रोको आंदोलन हो या कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस में लोगों को लेके खड़ा रहता था और लोगों का प्रेशर करके मैं काम करके लेता था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जब मैं विपक्ष में था। अभी के एमएलए विपक्ष में नहीं है, वो तो सत्ताधारी पक्ष में है। इनको तो आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। ग्रामीण की जो रोड है वो अब बेकार है, लोगों को पीक बीमा नहीं मिला है, लोगों को वीज जब जाती है बिजली, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो ट्रांसफार्मर के लिए लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है और प्राइवेट लोगों के पास जाके वो ट्रांसफार्मर रिपेयर करके लोग ही बिठा रहे हैं। एमएसईबी कुछ भी नहीं कर रहे। एमएसईबी के ऊपर यहाँ के एमएलए की कोई भी कमांड नहीं है, तहसील पे कमांड नहीं है, यहाँ के गट विकास अधिकारी पे कोई कमांड नहीं है। सब मनमानी कर रहे हैं। वो घरकुल के बिल निकालने को पैसे मांग रहे हैं। फार्मर को उनको गोठा स्कीम है, वो गोठा की स्कीम देने को भी पैसे मांग रहे हैं। और वेल होना है तो भी पैसे मांग रहे हैं। ऐसे बेधुंदशाही यहाँ पे हो रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं अभी हो रहा है। कई सालों से लातूर और औसा को जोड़ने वाला जो मुख्य रास्ता था वो कितने सालों से पेंडिंग रहा। अब तुम्हारे जो मित्र हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, उनके कार्यकाल में ये पूरा हुआ? अभी उनके कार्यकाल में पूरा हुआ है बोलने की ज़रूरत नहीं। ये नागपुर रत्नागिरी हाईवे है, ये अलग से आवश्यकता ये किया क्या, इनके कर्तव्यगारी से यहाँ का फ्लाईओवर बंद हो गया जो जरूरी था हमको, वो लेकिन भाग गया। वो फ्लाईओवर कौन लेके गया, क्यों लेके गया, कहाँ लेके गया, इसका संशोधन अभी ये इलेक्शन में लोग करेंगे। और जिसकी जो जगह है वो जगह पे उसको लोग 100% उसको बिठाएंगे। पिछले विधानसभा में आप यहाँ के जो विधायक अभिमन्यु पवार उनके साथ में थे, आप उनका प्रचार किए। ऐसा क्या हुआ कि ना जाने आप दूर हो गए जैसे ही विधानसभा खत्म हो गई? मेरी और अभिमन्यु की कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। जब अभिमन्यु 2019 को लड़ रहे थे तब हमारी शिवसेना और बीजेपी की अलायंस थी जी। अभी हमारे अलायंस नहीं है, हम उसके अपोजिट में है। हमारी सरकार गिराए, हमारी पार्टी तोड़ दिए
और लोगों को जो दिलासा देने की जो जरूरत थी वो दिलासा बीजेपी नहीं दे पाई। इसी वजह से हमने उससे दूर है और ये चुनाव में हम उसको उसकी जगह दिखा के रखें। आप टिकट मांग रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। आपके कई मित्र जो उद्धव ठाकरे गठ में है वो भी टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिसको दे देंगी उसके साथ हम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को आने नहीं देंगे, ये हम दावे के साथ कहेंगे। आप उद्धव ठाकरे गुट में क्यों टिके रहे? आप भी छोड़ के जा सकते थे। अभी दिनकर माने जो नाम है, एक खाली फार्मर का बेटा हूँ मैं। मेरा बाप कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं आया, मेरे जैसे आदमी को बाला साहब ठाकरे ने टिका लगाया और मैं यहाँ से चुन के आया। तो मैं पार्टी क्यों छोड़ूं? जिसकी वजह से दिनकर माने का नाम महाराष्ट्र विधानसभा में गया, वो आदमी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी है बाप बदलने वाले लोग, हर दिन को बाप बदल रहे हैं। नारायण राणे का बेटा नहीं बोल रहे क्या मेरा बाप सागर बंगले पे बैठा है? नारायण राणे बाप नहीं क्या उसका? सागर बंगले पे मेरा बाप बैठा बोलता है। ये हम बाप बदलने वाले लोग नहीं है। हमारा पॉलिटिकल बाप है वो बाला साहब ठाकरे है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मरते दम तक बाला साहब को हम नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, औसत से काफ़ी लीड मिली, आपने भी देखा। क्या ऐसा काम किया था ओम राजे ने और आप नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने? हर एक आदमी का, ओम राजे का तो बात ही मत करो। जिसका भी फोन आता है वो आदमी का फोन अटेंड करने वाला इंडिया में पहला एमपी होगा। वो पहला एमपी। और कोई भी काम हो जिससे वो होता है वो करके दिखाता है। विशेष करके हमारे मोमेडिन भाई ने दिल से प्यार किया उन पे, महाविकास आघाड़ी पे प्यार किया। इसी वजह से भी हमारा थोड़ा वोटिंग 100% बढ़ गया है। ऐसा क्या किया है आपने कि अमूमन ये देखा जाता था कि मोमेडियन लोग शिवसेना से दूर चले जाते थे, उनके पास नहीं आते थे, बीजेपी के पास नहीं आते थे। इस समय ऐसा क्या हुआ जब ये लोग वोट झाड़कर आपको मतदान कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के मामले में बड़ी सहानुभूति है उनके पास, क्या है? अभी क्या देखो, जादू की ताकत घुमाई कोई? मुस्लिम लोगों में गलत फहमी थी। वो दूसरे लोग गलत फहमी करके देते थे कि ये मारते काटते ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्लिम लोगों को महसूस हुआ कोविड काल में सब लोग का संरक्षण किया। इसी वजह से पूरे के पूरे मोमेडियन लोग हमारे साथ आए हैं। हम सही दिल से उनका भी स्वागत करते हैं। आगे भी वो हमारे साथ रहने वाले हैं, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन जो भी उद्धव साहब के ये है जो गलत फहमी थी, वो लोगों की दूर होने की वजह से वो इकट्ठा आए हैं। जो बोलते थे हिंदुत्व हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है? ये इंडिया में रहने वाला और इंडिया के बाजू में रखने वाला कोई भी हो वो हिंदू है। और यही वो लोगों को भी महसूस हुआ कि ये जो लोग बोलते हैं बताते वो वैसे नहीं है। ये मालूम होने के बाद ही ये लोग हमारे साथ आए वाले और अभी ये हमारे साथ ही रहने वाले। कांग्रेस भी दावा कर रही है विधानसभा के चुनाव को लेकर, औसा के खासकर अमित देशमुख ने भी कहा है कि उनका कोई पार्टी का होगा तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। आपकी कोई चर्चा हुई है अमित जी से या इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं। मेरी पार्टी से मेरी बात हो रही है, बाकी लोगों से मेरी कुछ बात नहीं हुई। जिसका जो उसका हक है, उनको कांग्रेस बढ़ाने का, हमको शिवसेना बढ़ाने का है। जो अपने अपनी पार्टी बढ़ाने का कर सकता है। अपनी पार्टी बढ़ाने में कोई मतभेद तो नहीं है आपके? बिल्कुल मतभेद नहीं। कांग्रेस को छूट गया तो कांग्रेस का काम करेंगे, सेना का छूट गया तो कांग्रेस वाले सेना के साथ भी रहेंगे। ये लोकसभा में भी कांग्रेस वाले हमारे साथ में थे, राष्ट्रवादी वाले हमारे साथ में थे। हम अभी और कौन क्या भी बोलने दो, हम अभी अलग होने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी को हटा के हम रहेंगे। आपने ऐसा भी कहा कि आने वाले ये जो चुनाव हैं तो उसमें हमारी जीत हासिल होगी। आपने कहीं स्पीच दिया है बहुत जगह। सर, आपको इतनी श्योरिटी क्यों है? इतनी श्योरिटी क्यों है कि आप चुनाव जीतेंगे? अभी जब गांव में जाता हूँ मैं,
तो अभी ये सोयाबीन का सीजन है। फिर भी अभी ये गांव में आया, छोटा सा गांव था जमालपुर। जमालपुर में 500 लोग हमारी वेटिंग में बैठे थे। 10 बजे आता बोलते, 12 बजने लगे। लोग हमको चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी को चाहते हैं, ये हमको महसूस हो रहा है। अभी जब हमको नहीं चाहते हैं तो नहीं बैठते। कौन वेटिंग को बैठने वाले को हम बैठने वाले? अभी ये पॉलिटिक्स में क्या है, देखो कोई वेटिंग को नहीं बैठता, लेकिन लोग रुक रहे हैं। हम उनको सवाल कर रहे हैं कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा सरकार आने के बाद तुम्हारे क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं हर एक गांव में। अभी जब इतना पैसा इधर आया है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। एक दिन तुम भी साथ में रह के देखो क्या क्या लोग बोलते हैं। और सत्ताधारी के एमएलए को सरवड़ी में रात में गए तो बात करने नहीं दिया, लोगों ने भगा के छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है अभिमन्यु पवार ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा को लोग अलग तरह से देखते हैं। पिछले लोकसभा में ऐसा हुआ कि संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को कहा गया कि एनआरसी लगाएंगे, इसीलिए महाविकास आघाड़ी की ओर दलित और मुस्लिम ज़्यादा प्रभाव गिरा। अब ये लोग मुझे आएंगे, मुझे वोट करेंगे, मराठा भी, मैं तो मराठा ही हूँ, मुझे भी, मैं मराठा मेरे साथ में रहेंगे। मराठा है तो मराठे के जरांगे को एसआईटी कौन मांग रहा था? मराठा है तो जरांगे को एसआईटी क्यों मांग रहे थे? और फार्मर है तो बच्चू कडू जब महाराष्ट्र विधान असेंबली में बात कर रहे थे तो उसका आवाज़ बंद करो बोल के कौन बात कर रहा था? ये फार्मर का, शेतकरी का है क्या? शेतकरी का नहीं है, ये मराठा आरक्षण वालों का नहीं है, ये खाली कमीशन खोर है। मुस्लिम और दलित इस बार विधानसभा में इनके साथ रहेंगे, ऐसा भी उनका दावा है करना। आने वाला समय ही बता देगा कौन किसके साथ है। क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या चुनाव के मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जाने वाले हैं? लोगों की समस्या, सोयाबीन के रेट, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ये तो चुनावी मुद्दे है ही। लेकिन लोगों को, फार्मर को, सोयाबीन को जो रेट नहीं मिल रहे वो एक मुद्दा हमारा है। ग्रामीण में रोड की दुर्दशा है, वही हमारा ये है। ये मुद्दे सब लेके हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थे दिनकर माने, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर विधायक थे और इन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया था। इसके बाद वो अभी चुनाव मैदान में उतरे हैं और अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनावी अखाड़े में खड़े होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।